ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम साउल में। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सभी नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब अलग अलग शहरों में अपने कैंप्स लगाते हैं ताकि वो साउल के बारे में आपको सारी चीज़ें बता सकें, पूरी गाइडलाइन दे सकें, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए पूरी डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर छाजेर अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका चमन जी? हाँ, मैं चमन बंसल जी फ्रॉम शेट्टी विहार न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। दरअसल मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में या तेज चलने के बाद में मुझे मतलब ऐसा महसूस होता है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम सी महसूस होती है जी। और राइट हैंड में मतलब दर्द महसूस होता है मुझे। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये भी हार्ट की बीमारी का ही लग रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में या चलने में जो छाती में दर्द या सांस फूलता है, ये हार्ट का ही होता है और इसका मतलब है कि 70-80% तक ब्लॉकेज है। तो आपको बेस्ट रहेगा चमन जी कि आप एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराएं। ये टेस्ट आजकल 7,000 से 10,000 में दिल्ली में हो जाता है। आप हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट करें और वहाँ से आपको ये सीटी स्कैन कहाँ होगी, कैसे करना होगा, उसका डिटेल मिल जाएगा। और सीटी स्कैन करने से ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपकी ब्लॉकेज है कि नहीं है, और है तो कौन से ट्यूब में कितनी परसेंटेज है, और उसके बाद हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं। पर अगर इसके बदले एंजियोग्राफी करा लिया तो उसमें ऑपरेशन जाके आपके पास पहुंच सकती है, ऑपरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये एंजियोग्राफी नहीं करा के आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए, उससे हम क्लियर हो जाएंगे ब्लॉकेज कितनी है, कैसे और कौन सी ट्यूब में। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगले कॉलर भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब रवि जी, उनका सवाल भी जानते हैं। हाँ, हेलो हेलो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है? मैडम जी, ऐसा था कि 1 महीना पहले मेरी ना एंजाइना पेन हुआ था चेस्ट में जी। और एंजाइना पेन के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि मैं थोड़ा वेट करूं, और डॉक्टर से भी कुछ उन्होंने कहा जी इमीडिएट एंजियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी में इमीडिएट स्टंट डालना पड़ेगा जी। तो टाइम ना मिलने की वजह से वो मेरे को फिर एंजियोग्राफी करानी ही पड़ी और स्टंट भी डलवाना पड़ा जी। स्टंट के डलवाने के बाद मैं मोरोवर आई एम ए डायबिटिक पेशेंट जी। एंड उसके बाद मेरे को स्टंट डालने के बाद महीना हो गया, मेरे बैक में पेन है, राइट शोल्डर पे पेन, झंझनाहट सी होती है जी। राइट हैंड साइड का जो राइट फुट है, इसका जो टो है, वाइल वॉकिंग मेरे को उसमें सुन्न हो जाता है जी। और लेफ्ट हैंड के मेरे जो फिंगर्स हैं सारी के सारी सुन्न हो जाती हैं। जी। देखिए, ये बहुत कॉमन सी बात है कि एक बार कोई को एंजाइना पेन हो जाए और वो कोई हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो वो लोग ऐसा ही एक प्रोसेस बना देते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराओ, और एंजियोग्राफी के बाद वो डराते हैं कि अभी का अभी ऑपरेशन जरूरत है, एंजियोप्लास्टी जरूरत है, और पेशेंट ना भी माने तो रिश्तेदारों को बहुत डराते हैं और ऑपरेशन के लिए मानवा लेते हैं। अगर आप वहाँ पे अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम आपको ये ऑपरेशन होने नहीं देते हैं, आपकी बीमारी का असली जड़ को हटाते हैं। पर जो भी है, अगर आप एंजियोप्लास्टी करवा भी चुके हैं तो आगे आपको ये ध्यान रखना होगा फिर से ये बंद ना हो जाए। जो आप थोड़े बहुत सिम्टम्स बोल रहे हैं, हो सकता है बंद की तरफ भी इंडिकेट कर रहा हो, पर मेरे को लग रहा है हो सकता है अभी तक बंद नहीं हुआ हो, 1 ही महीना हुआ है एंजियोप्लास्टी को। तो मैं वो सजेस्ट करूंगा आप हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट करें और आगे के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेके एंजियोप्लास्टी बंद ना हो। और आपके जो पैरों में जो झुंझुनी या हाथों में झुंझुनी हो रही है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, तो हम लोग को एक बार चेक करना चाहिए। तो आप हम लोग से कांटेक्ट करें। और इनफैक्ट हर हार्ट के पेशेंट जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर चुके हैं उनके लिए यही सजेशन है कि वो आगे हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट रखें कि आके दोबारा ऑपरेशन की नौबत ना पड़ जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा है दर्शकों की, अगर आपको इस तरीके की परेशानी है कि एंजियोग्राफी आपकी हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, उसके लिए पूरी गाइडलाइन लेने के लिए आप तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किस किस शहर में ये सारे कैंप्स लग रहे हैं तो उसका भी पूरा डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगले कॉलर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल जानते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो करमवीर जी, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल है जी, मेरा बीपी हाई रहता है 90, 170, 180 जी। तो क्या कारण? जी बताएं। सर जी, मेरा बीपी बहुत हाई रहता है, यानी कि 90, 170, 180, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका ये हम लोग इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। कोई का पल्स हाई हो
और उसके संग हो सकता है उनकी ब्लड प्रेशर भी हाई हो, पर अगर पल्स हाई हो तो उसको हम लोग एक बार चेक करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का 90 तक तो पल्स चलता रहता है, पर अगर उसके संग ये देखना होगा कि कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं है, उसके लिए जांच कराएं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा हो तो आगे जाके हम लोग को सीटी कोरोनरी स्कैन भी कराया जा सकता है। पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आम लोगों का 90 तक पल्स होता है, कोई खास बात नहीं है, पर आपको ये सीटी कोरोनरी स्कैन करा के एक बार हार्ट की बीमारी को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। और अगर सिर्फ 90 है तो कोई खास बात नहीं है, अगर और ज़्यादा होती है तो कुछ दवाइयाँ दे के हम लोग इसको कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं, पंजाब से हैं हमारे साथ, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर नमस्कार। हाँ, प्रदीप जी नमस्कार, बताएं बोलिए। क्या सवाल है आपका? अरे लेफ्ट आर्म में दर्द रहता है, चेस्ट में भी दर्द रहता है 5-6 साल से। जी उसकी डिप्रेशन की दवाई चलती है, मतलब ईसीजी करवाई वो तो सही है, कहने जी ईएमटी करवाई वो भी सही है। जी। तो देखिए, आपका जो आप बोल रहे हैं ना, वो हो सकता है हार्ट की बीमारी ना भी हो, ये स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। बहुत समय ये देखा जाता है हार्ट की बीमारी कुछ बीमारियों से कंफ्यूज्ड रहता है, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। पर इन सच केसेस में हम लोग चाहते हैं कि एक बार सीटी कोरोनरी स्कैन करा के उसको क्लियर करवाएं, और अगर हार्ट की बीमारी में या ब्लॉकेज कुछ मिलती है तो आप अपना खान पीन रहन सहन चेंज करें और योग और मेडिटेशन की तरफ बढ़ें। और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो तो खाने के साथ साथ हो सकता है दवाइयाँ भी लेनी पड़े। जी, अगला कॉल कोलकाता से हमारे साथ डॉक्टर साहब, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो। हेलो, मेरा जी, नाम श्री कुमार भट्टाचार्य है। जी बताएं क्या सवाल है? हाँ, हम कलकत्ता से फोन कर रहा जी। हूँ। मेरा सवाल है, हम हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, जी तो करीब 300 स्किपिंग करता हूँ मैं। ओके। तो उसका बाद जब 200 करने के बाद मेरा दर्द आता है छाती पे। जी तो ये कोई एंजाइना है क्या, दूसरा कोई है? यही सवाल है मेरा। अगर आपकी ये पेन ऐसा हो रहा है तो एंजाइना होने के पूर्ण संभावना है। जब एक्सरसाइज कर लिया जाए और आपको छाती में पेन आ जाए तो ये एंजाइना होने के पूरे चांसेस हैं। इसके लिए आपको या तो ट्रेडमिल कराएं, ट्रेडमिल टेस्ट करीब 1000 रुपए में हो जाती है, 1500 तक हो जाती है। और अगर आप और अच्छे से डिटेल जानना चाहते हैं तो कलकत्ता में ये सीटी कोरोनरी स्कैन होती है अपोलो गड़ीहाट में, वहाँ पे हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट करके आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये 7500 रुपये वो लोग लेते हैं और आपको बता देंगे ब्लॉकेज है या नहीं है, और है तो हमारा कलकत्ता में ट्रेनिंग कैंप होता रहता है, आप उसको ज्वाइन करें जरूर। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है दर्शकों की, लगातार उनके कैंप अलग अलग शहरों में लग रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो तुरंत उन कैंप्स को ज्वाइन करें, और उसके लिए पूरी डिटेल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी सभी नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इन 5 स्टेप्स के बारे में, हृदय रोग से मुक्ति जो आपकी बुक है, आपने 3 स्टेप्स बताए, डाइट के बारे में बात करी, योगा के बारे में बात करी, एक्सरसाइज के बारे में। 2 स्टेप्स और बचते हैं, चाहूंगी आपसे इन शॉर्ट में आप अभी इन दोनों स्टेप्स के बारे में भी बताएं। देखिए, एक योगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योग में हम लोग प्रेक्षा मेडिटेशन यूज करते हैं। प्रेक्षा का मतलब है बहुत डीपली देखना, और ये प्रेक्षा मेडिटेशन के तहत उनको हम मेडिटेशन सिखाते हैं और उसके संग कुछ आसन सिखाते हैं। ये दोनों हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ये करना बहुत जरूरी है। और इसके संग एक और स्टेप है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को कम करना। तनाव कम करने के लिए एक पद्धति होती है कायोत्सर्ग, वो करना चाहिए। उसका हमारे क्लिनिक से आपको डीवीडीज वगैरह मिल जाती है। और उसके संग हम लोग ये चाहते हैं कि तनाव को समझना, किस तरह से तनाव बनती है। तनाव बनने में 2 कारण होते हैं, एक तो आप क्या चाहते हो, एक हो क्या रहा है। अगर ये दोनों को मैचिंग करना सीख गए, अपना चाहने वाला जो हमारी माइंड सेट है उसको बदल सकता है कोई, उसको बदलना बहुत संभव है। अगर आदमी समझ जाए कि मैंने इस तरह की क्यों सोच रखी है कि यही फिक्स्ड है। हर आदमी के माइंड में कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती है, उसको अगर बदलना सीख जाए तो उसके आधे टेंशन कम हो जाए, और उसके संग उनको किस तरह से दुनिया को समझना है उसको समझने लगे। उसके संग मेडिटेशन, और उसके संग किस तरह से बात बोलना है, किस तरह से हमारी लाइफ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसके ऊपर हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की किताब है। तो ये सारी स्टेप्स हम एक एक करके हार्ट के पेशेंट को सिखाते हैं। पूरी एजुकेशन, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज एंड योगा, ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो हार्ट की बीमारी ना सिर्फ बदलेगी नहीं, ये बढ़ेगी नहीं, ये घटेगी। और इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। इसके संग ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो चालू रहे, उसके साथ साथ ये सारा ट्रीटमेंट चलेगा।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कहीं ना कहीं काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, जो 5 स्टेप्स आपने बताए कि अगर कोई भी इनको फॉलो करे तो हार्ट प्रॉब्लम से दूर रख सकता है। एक बार फिर से वक्त हो गया है कि कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी गाइडलाइन डॉक्टर छाजेर आपको दे रहे हैं, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और इन प्रॉब्लम से आप ज़रूर निजात पाएंगे। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त पर। मुझे दीजिए आज के लिए आज्ञा। नमस्कार।